हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स की। जो आपके इस वीक चल रहे हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की कैसे होते हैं, इनमें क्या करना होता है, सर्वाइवा कैसे होता है, मार्क्स कैसे लगते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चंस नहीं बताए तो क्या होगा, फाइल कंप्लीट है या नहीं है तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो जो पहली बार बच्चे हमारे इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको फिजिक्स से रिलेटेड बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। ठीक है, जो बच्चे बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर पाए हैं किसी भी कारण से और फेल होने का डर सता रहा है, तो मेरे इस चैनल के ऊपर 30 से 40 वीडियो हैं, 10-15 मिनट की हैं लगभग, तो आप वो देख लीजिए। आपके 70 में से 40 या 45 नंबर आराम से आ जाएंगे। ठीक है ना, इतना मटेरियल अवेलेबल है कि आपके 40 मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे। ठीक है, 70 में से। तो यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं वीडियोज़ को। अब बात करते हैं भाई टॉपिक पर कि जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है उसका प्रोसेस क्या है। देखिए सीक्वेंस है यहाँ पर, प्रोसेस क्या है पहले मैं बात करूँगा कैसे होते हैं। भाई जो एक्सटर्नल आता है वो क्या करवाता है, तो इसमें देखिए जो प्रोसेस है उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रोसेस के अंदर क्या होता है, पहले आपसे शीट लिखवाई जाती हैं। ठीक है, जैसे आपको ब्लैंक शीट दी जाएगी तो उस शीट के ऊपर आपको जो है 2 एक्सपेरिमेंट लिखने होते हैं। 2 अलग अलग शीट मिलेगी आपको, जैसे 2 एक्सपेरिमेंट हो गए। ठीक है, 2 एक्सपेरिमेंट्स, तो ये आपसे लिखवा करके देखे जाएंगे। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान याद करने हैं। कोई भी मान लो आप एक्सपेरिमेंट है, वो एग्जामिनर बोल सकता है आपको कि ये एक्सपेरिमेंट लिखिए। तो इसके अंदर क्या होता है जनरली, जैसे सेक्शन ए फिजिक्स की बता रहा हूँ मैं। ठीक है, सेक्शन ए है उससे एक एक्सपेरिमेंट लिखवाया जाएगा सेक्शन ए से। ठीक है, सेक्शन ए के अंदर जैसे मान लो आपका मीटर ब्रिज है, पोटेंशियोमीटर के एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो ये लिखवा करके देखे जाएंगे। ठीक है, या फिर हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड एमीटर, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनमें से कोई एक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक एक्टिविटी भी आती है। ठीक है ना, सेक्शन ए में क्या लिखवाएंगे, एक एक्सपेरिमेंट और एक एक्टिविटी। ये एक्टिविटी जो है आपको लिखनी है। ठीक है ना, शीट के ऊपर लिखनी है, शीट के ऊपर लिखनी है। तो अब इसके अंदर लिखते क्या है, जैसे मैं बता रहा हूँ, वैसे तो एग्जामिनर का अपनी अपनी चॉइस होती है, बट जनरली क्या होता है, एम होता है। ठीक है भाई, एम ऑफ एक्सपेरिमेंट लिखना है। उसके बाद अपरेटस यूज्ड लिखना है, भाई कौन कौन सा सामान यूज़ किया है। इसके बाद फॉर्मूला यूज्ड लिखना है, सारा सीक्वेंस में बता रहा हूँ मैं। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया है। अब बात करते हैं थ्योरी की, तो कई एग्जामिनर थ्योरी लिखवा भी लेते हैं, कई नहीं भी लिखवाते हैं। तो मैं थ्योरी लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, वो चॉइस है एग्जामिनर की, जनरली नहीं लिखवाते हैं थ्योरी को। उसके बाद बात करते हैं प्रोसीजर की, तो ये भी ज़रूरी नहीं होता है प्रोसीजर भी, ठीक है, लिखना, बट एग्जामिनर कहे तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्रोसीजर भी वैसे लिखते नहीं है शीट के ऊपर। उसके बाद क्या लिखना क्या है, फॉर्मूला यूज्ड के बाद आपकी जो ऑब्जर्वेशन टेबल है, सॉरी डायग्राम रहता है बीच में। ठीक है, डायग्राम अगर उसके अंदर है तो डायग्राम बनाना है। ठीक है ना, फॉर्मूला यूज्ड के बाद क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाना है। उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन टेबल, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन टेबल हो जाएगी। उसके बाद कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी कैलकुलेशंस हैं वो हो जाएगी। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, और क्या आ जाएगा, सोर्सेज ऑफ एरर, प्रिकॉशन एंड सोर्सेज ऑफ एरर। तो ये सीक्वेंस रहता है किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो शीट पर लिखवाया जाता है। तो एक एक्सपेरिमेंट लिखवाया जाएगा, एक एक्टिविटी एक सेक्शन से। इसी प्रकार से सेक्शन बी से एक एक्सपेरिमेंट, ठीक है, लिखवा करके देखा जाएगा और एक एक्टिविटी लिखवा के देखी जाएगी। अब सेक्शन बी में एक्सपेरिमेंट कौन से हैं, फोटो डायोड का है, जैसे मान लो पीएन जंक्शन डायोड का है, जिनर डायोड का है, या ऑप्टिक्स के हैं कि कॉनकेव मिरर है उसकी फोकल लेंथ निकालनी है, कॉन्वेक्स मिरर है उसकी फोकल लेंथ निकालनी है, लेंसेज की फोकल लेंथ निकालनी है। वो एक्सपेरिमेंट, उनमें से एक एक्सपेरिमेंट और एक एक्टिविटी, ठीक है ना, वो आपसे लिखवाई जाएगी। उसके बाद ये था भाई आपका सारा प्रोसेस रिटर्न का। ठीक है, रिटर्न का कि उसमें शीट में भाई आपने क्या लिखा है, कैसे लिखा, उसके अकॉर्डिंग वो मार्क्स देंगे। उसके बाद बात करता हूँ वाइवा की। जैसे ही आप शीट लिख लेंगे, ठीक है, तो वाइवा होगा आपका। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में डाउट है, सर वाइवा को कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है ना, कैसे प्रिपेयर करें, क्या वाइवा जो है कहाँ से पूछता है, क्या एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड होगा। देखिए भाई इसके अंदर क्या होता है, बड़ी अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितताएँ हैं। जनरली क्या होता है कि बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। वाइवा होगा ज़रूर, बट बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लो कोई भी एक्सपेरिमेंट आपको दिया गया, हो सकता है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले। मान लेता हूँ मैं भाई पीएन जंक्शन डायोड से रिलेटेड आपको एक्सपेरिमेंट दिया गया है। ठीक है ना,
तो अब ये एक्सपेरिमेंट दिया गया है तो इसी से रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, भाई स्टार्टिंग कैसे करेगा, पी एन जंक्शन डायोड होती क्या है, बनाते कैसे हैं, पी क्या दर्शा रहा है यहाँ पे, एन क्या दर्शा रहा है, फॉरवर्ड बायस क्या होती है, रिवर्स बायस क्या होती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। बेसिकली जो थ्योरी है आपकी उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है ना, वहाँ से क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछ लिया कि आप 12th की फिजिक्स और 11th की फिजिक्स में से क्वेश्चन पूछ लें, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आपसे टॉपिक से रिलेटेड ही, टॉपिक ओरिएंटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाई जैसे मान लो आपको पोटेंशियोमीटर का ही दे दिया, ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर के इसके अंदर आपसे पोटेंशियोमीटर का ही पूछा जाएगा, ठीक है ना, कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, कनेक्ट क्या करते हैं, कैसे करते हैं, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट कैसे है, मेथड क्या है ये। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है ना। भाई ईएमएफ को कैसे कंपेयर करें दो सेल की, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं इसके अंदर। तो बेसिकली टॉपिक ओरिएंटेड, ठीक है ना, टॉपिक ओरिएंटेड मीन्स इसके अंदर क्या होगा, जो टॉपिक आपको दिया है उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। वैसे तो देखिए पूरी फिजिक्स आपकी पूरे सिलेबस में से कुछ भी पूछ सकते हैं, एग्जामिनर के माइंड की बात होती है कि उस टाइम माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना है, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना है, डरने की बात नहीं है, क्योंकि आप पहली बार फेस करोगे ये चीज़ें, आगे लाइफ टाइम में फेस करनी है। ग्रेजुएशन करोगे, मास्टर डिग्री करोगे, बहुत बार फेस करोगे, ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंस के साथ उतरना है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डर जाओ, ठीक है, हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए किसी टाइप की, डर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मार्क्स कितने भी लगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, ठीक है, फटाफट आंसर देने हैं, नहीं आता है तो गलत नहीं देना है। ये बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस का गलत जवाब दे देते हैं, ठीक है, तो गलत जवाब नहीं देना है भाई, ठीक है ना। गलत अगर जवाब दो, क्योंकि एग्जामिनर को सारी बातें पता है, उस क्वेश्चन का आंसर पता है, तो गलत जवाब नहीं देना है। अगर नहीं आता तो आपको एक ही शब्द कहना, सॉरी सर, ठीक है ना, या सॉरी मैम। तो इतनी ही बात करनी है और बात करनी ही नहीं आगे, ठीक है, सॉरी सर या सॉरी मैम कह दीजिएगा। आगे वो क्वेश्चन जो है दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे आपसे। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, फेस करोगे तो सीखोगे। तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। ऑल द बेस्ट फॉर वाइवा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रैक्टिकल फाइल की। तो प्रैक्टिकल फाइल बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट है, सर पूरी नहीं है, ठीक है, तो क्या करें, ठीक है, या फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे क्या, या अगर पूरी नहीं है तो क्या एग्जामिनर डांटेगा। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि फ़ाइल तो वैसे तो क्या है, कंप्लीट होनी ही चाहिए। बिना कंप्लीट फाइल के तो फिर दिक्कत हो जाती है ना, क्योंकि एग्जामिनर को भी प्रॉब्लम हो जाएगी, मार्क्स कैसे लगाएंगे वो। तो पहली बात तो क्या है, कंप्लीट होनी चाहिए। बाय द वे कंप्लीट नहीं है, ठीक है, उस केस में घबराने की बात नहीं है। क्योंकि आप अगर ये सोच रहे हैं कि अगर फाइल कंप्लीट नहीं है तो 30 में से मेरे 16 लग जाएंगे, 17 लग जाएंगे मार्क्स, ऐसा नहीं होएगा। देखिए इसके फाइल के मार्क्स होते हैं भाई, ठीक है, फाइल के जो है जनरली 5 या 6 मार्क्स होते हैं फाइल के, प्रैक्टिकल फाइल के। तो अगर आपकी कंप्लीट नहीं है तो 1-2 नंबर कट जाएगा उसमें से, इतनी बात होएगी। ऐसा नहीं है कि 30 में से मान लो 20 लगा देंगे, ऐसा नहीं होएगा, ठीक है ना। 1 या 2 नंबर कट जाएगा प्रैक्टिकल फाइल का अगर कंप्लीट नहीं है। कई बच्चे होते हैं सिर्फ 1 या 2 एक्सपेरिमेंट लिखते हैं, उस केस में होता है। अगर मान लो आपने 9-10 एक्सपेरिमेंट लिख भी रखे हैं, टेबल वगैरह कंप्लीट कर रखी, डायग्राम, तो मोर देन सफिशिएंट है ये, ठीक है, चल जाएगा उस केस में। लेकिन अगर आपने बिल्कुल ही फाइल नहीं बनाई है तो फिर उस केस में दिक्कत है। तो प्रैक्टिकल फाइल तो होनी चाहिए, क्योंकि ये रिकॉर्ड उनको रखना पड़ता है, ठीक है ना, रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो अब आपके मार्क्स कितने में से लगते हैं, 30 में से लगते हैं, ठीक है ना। और जो ये मार्क्स होते हैं, सिक्रेसी होती है, तो ये बता नहीं सकते हैं कि भाई कैसे लगते हैं, तो वो सिक्रेसी होती है, ठीक है ना। स्टूडेंट के बीच में, टीचर के बीच में सिक्रेसी होती है, तो वो सिक्रेसी को हम जो है ओपन नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स के बीच में, ठीक है ना। तो ये था भाई आपका सारा प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है ना, कि कैसे वाइवा होता है, कहाँ से प्रिपेयर करना। कोई भी वाइवा से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चंस रहते हैं कि कहाँ से प्रिपेयर करें। कोई भी अच्छे से एक यूनिट तैयार कर लो, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है आपसे, तो अगर आपको वो नहीं आता तो आप कह सकते हैं सर आप इसमें से पूछ लीजिए, जैसे ऑप्टिक्स में से पूछ लो सर, आप कह सकते हैं ऐसा, सर मेरे ऑप्टिक्स प्रिपेयर है तो आप इसमें से पूछ लीजिए। या फिर आप कह सकते हैं कि सर मेरा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस प्रिपेयर है, ठीक है, तो आप वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप कह भी सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आया, मान लो आपको क्वेश्चन नहीं आता उस यूनिट से, तो आप बोल सकते हैं कि सर है ना कि मेरा इस यूनिट से जो है अच्छे से प्रिपेयर है, तो आप वहाँ से क्वेश्चन पूछ लीजिए। तो एग्जामिनर जनरली पूछ भी लेते हैं ऐसा, तो उनको खुशी होएगी कि हाँ बच्चा कुछ तो प्रिपेयर करके आया है, खाली तो नहीं आया है, मेहनत तो किया है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको बेसिकली ये बातें होती हैं कोई भी प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी, ठीक है ना। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, ठीक है, पढ़ करके जाना है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, अच्छे मार्क्स लग जाएंगे। तो मेरी तरफ से आपके लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है ना, ऑल द बेस्ट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं भाई
बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कहते हैं कि सर वीडियो नहीं बना रहे हैं, बहुत दिन हो गए। तो स्टूडेंट्स क्या करूं, मैं भी थोड़ा सा टाइम नहीं लग पा रहा है, मेरे को भी टाइम की शॉर्टेज हो रही है। ठीक है ना, टाइम की बहुत शॉर्टेज हो रही है क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ। तो स्कूल में मेरे को देखिए पेपर बनाने भी पड़ते हैं और चेक भी करने पड़ते हैं। तो मेरा सारा टाइम उसमें जा रहा है। प्रैक्टिकल्स करवाने भी हैं बच्चों के, ठीक है, फाइल भी तैयार करवानी है, वाइवा भी तैयार करवाना है। तो बहुत सारा इसमें टाइम लग रहा है, ठीक है ना। तो बहुत सारा इसमें टाइम लग रहा है, तो टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ उसकी वजह से। फिर भी मैं कोशिश करूँगा, ठीक है, कि जो आपके मार्क्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो आपके क्वेश्चंस अपलोड करूँ, कोशिश करूँगा, ठीक है ना। मैं भी बाउंडेशंस में बंधा हुआ हूँ, तो इसके लिए मैं आपसे सॉरी फील कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो कोशिश करूँगा कि और वीडियोज़ आपके लिए टाइम से मैं बना पाऊँ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। और जिस स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये देखने को मिल रहा है मेरे चैनल पर कि बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, ठीक है। इस महीने मेरे चैनल पर करीब 7,000 बच्चों ने विजिट किया है, लेकिन सब्सक्राइब सिर्फ 100 के आसपास हुए हैं, ठीक है ना। तो देखिए कितना कम रेशो है कि विजिट 7,000 कर रहे हैं, सब्सक्राइब सिर्फ 100 कर रहे हैं। चैनल को देख रहे हैं, वीडियोज़ को देख रहे हैं, ठीक है, अपना मान लो उससे हेल्प ले रहे हैं, बट एक फ्री की चीज़ है, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मुझे मोटिवेट नहीं कर रहे हैं वो, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।